जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कंपटीशन खेलो, मैंने नहीं खेला कभी कंपटीशन। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब बड़े बोल नहीं है कि कंपटीशन वालों ने ऐसा क्या करा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ आज की डेट में। मैं कम बॉडी से भी उनसे शायद ज़्यादा कमा रहा हूँ। और अगर आप बात देखो कंपटीशन वालों की, तो उन बेचारों को, एक एथलीट है, उनको सल्यूट है उनके डेडिकेशन को, कंसिस्टेंसी को, लेकिन उसके अलावा जितना पैसा लगाते हैं, जैसे एक एथलीट ने सपोज करो 3 से 4 लाख रुपए लगा दिए, अब तो बहुत एडवांस हो गया, 5-5, 6-6 लाख भी लगा देते हैं एक प्रेप पे, कि मतलब अब जैसे मुंबई में शेरू क्लासिक हो रहा है तो सारे एथलीट वहाँ पहुँचे हुए हैं मुंबई। अब वहाँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के स्टेज पे खड़े होंगे अभी बॉडी पे, और जो साइड इफेक्ट झेल रहे हैं वो अलग। ठीक, अब आधे लोग तो स्टेज पे पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। सही बात है। तो उनके वो 5 लाख 6 लाख जो भी हैं वो गए गधे में। और जो जीतेंगे उन्हें एक मेडल मिलेगा और 25,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो अब ये तो मेरी नज़र में, मैं शुरू से बिजनेस माइंडेड रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना इन्वेस्ट करके और इतना आउटपुट मिल रहा तो वो तो इन्वेस्टमेंट ही बेकार है। सही बात है। तो इससे अच्छा जितना तुम 2 प्रेप में खर्चा करोगे, सपोज करो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में तो आप चाय का ठेला भी लगा लो ना एक, तो साल में मैं कह रहा हूँ आप 50 लाख रुपए बना लोगे। सही बात है, बहुत कमाते हैं चाय के ठेले भी, सिगरेट वाले भी और भाई। छोटे छोटे बिजनेस भी कर लो, आपको नहीं बैठना, आपको ऐसा लग रहा है आपकी शान घट रही है, एक लड़का उठा के बिठा दो, हाँ सही बात है। चाय की टपरी लगा दो, देखो 10 लाख रुपए की चाय की टपरी साल में 50 लाख रुपए कमा के देगी, और अपना जिम में जाओ, बॉडी बनाते रहो। किसने मना करा बॉडी बनाने को? अब ये जरूरी नहीं है ना कि बॉडी बनाई है तो स्टेज पे ही जाना। स्टेज क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। पर जो लोग कर रहे हैं भाई उनको सल्यूट है कि कुछ भी नहीं मिल रहा फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो पर किसी को जैसे नेचुरल तरीके से बॉडी बनानी है, मेंटेन रखनी है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं आप जो दे सकते हो? नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जैसे आजकल ना कंपटीशन हो गया बहुत टफ। लोग देख रहे हैं, हम पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं 20-20 साल के जो खूब भर के स्टेरॉइड लगा रहे हैं, सूजे पड़े उनके, लेकिन वो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है बायो में प्राउड नेटी, लाइफ टाइम नेटी। ये नया टर्म आ गया है भाई। एक सेट हो गया है। मैं जब यूट्यूब के ऊपर आया था सबसे पहले मैंने ये मिथ तोड़े थे, मैंने अपने बारे में बताया था कि भाई मैं तो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई है। पहला इंसान मैं था 2018 में, जहाँ से लोगों ने मुझे प्यार करना शुरू करा था कि यार कितना ट्रांसपेरेंट आदमी है, झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद हम थोड़े से कंट्रोवर्सी में घुस गए, फिटनेस से हट गए, तो अभी हमारा वो कंटेंट थोड़ा सा बंद हो गया। आऊँगा दोबारा उस चीज़ पे। तो अब लोगों के दिमाग में एक गोल सेट हो गया कि यार ये 20 साल का लौंडा इसने ऐसी बॉडी कैसे बना दी, यूँ कौन सी ब्रोकली खा रहा, कौन सी गोभी खा रहा, जो हम भी बनाएंगे ऐसी। अब एम तो सेट हो गया वो बॉडी का, सिंगल डिजिट बॉडी फैट, मोटे मोटे एब्स, इतनी मोटी मोटी नसें, वो नेचुरल है नहीं। आप ये सोच रहे हो नेचुरल बना लोगे। तो पहली चीज़ तो जितना भी यूथ देख रहा है उसको ये समझना कि एक हेल्दी बॉडी, एक अच्छी फिजिक है क्या। जो आप अंदर से फिट रहो, हेल्दी रहो वो, या फिर जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल भी हेल्दी फिजिक नहीं है मेरे भाई। आज से 1.5 महीने बाद शायद मैं आपको बहुत रिप्ड दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरा भी 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। तो लास्ट के जो दिन होते हैं ना उनमें बहुत, सुबह उठे 6 अंडे खा लिए, थोड़े से वेजिटेबल खा लिए, फिर 2 घंटे की ट्रेनिंग हुई, जिम में जाके कार्डियो करके आए, 1 घंटा कार्डियो करा, फिर एब्स का वर्कआउट करा, फिर वापस आए, फिर अंडे खाए, थोड़ा सा प्रोटीन पिया। शरीर में जान ही नहीं रहती, जान ही नहीं रहती, अंधेरा आता है आंखों के सामने वर्कआउट करते टाइम भी। तो अच्छा वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है बॉडी उस टाइम, कि भाई सारी वेन्स दिख रही हैं, एब्स दिख रहे हैं, कितनी अच्छी बॉडी लग रही है फोटो में, वीडियो में, लेकिन जान ही नहीं है शरीर में। और इस चीज़ को आप लाइफ टाइम कैसे रख लोगे? सही बात है। एक टाइम तो ऐसा आएगा रोटी खाने का मन करेगा कि यार रोटी खा लूँ, आज 5 रोटी खाई, आज शरीर में जान फील हो रही है, दूध पी लूँ, खाना खा लूँ, अच्छा खाना खा लूँ। तो सारी ज़िंदगी आप भूखे रह नहीं सकते। लोगों ने एम बना दिया कि ये बॉडी बनानी है, और छोटे छोटे बच्चे तो क्या सोच रहे हैं यही बनाऊंगा, तो नेचुरली तो वो बॉडी बन ही नहीं सकती। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है। जो बहुत पतले लड़के हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे रोनाल्डो का बेटा देखो आप, उसका भी से इतना सा है। सही बात है। देखा है? हाँ। तो उसने थोड़ी स्टेरॉइड्स ले ली इतनी उम्र में, लेकिन उसके जेनेटिक्स वैसे हैं, तो उसके एब्स भी हैं, उसकी थोड़ा बड़ा होगा, मसल गेन होगी, तो उसकी बॉडी वैसी दिखाई देगी, क्योंकि वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से ही मोटे गोल मोल, अब वो जब जवानी में आएगा वो ये सोचे कि मेरा ऐसा सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज हो जाए, मेरी ऐसे, उनका नहीं हो सकता।
तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी, हमारा बॉडी टाइप अलग बनाया भगवान ने, नेचुरली हम वहाँ तक नहीं जा सकते। हमें ये समझना कि हमारी बॉडी की एक बाउंड्री है, यहाँ तक है, यहाँ तक मैं अचीव कर लूँगा और मैं उसमें खुश हूँ। भाई जैसे अपने रजत भाई है, आपका उनके साथ लव हेट रिलेशन रहा है, पर उनके बारे में एक बात कही जा रही थी बिग बॉस के टाइम भी और वैसे भी कि भाई स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा उनका अग्रेशन रहता है, इसलिए वो लड़ाई के मूड में रहते हैं, है ना। बीच में बिग बॉस में भी कहा जा रहा था और वैसे भी कि भाई वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं। ऐसा सच में होता है क्या कि आप इतने अग्रेशन में आ जाते हो कि संभाल ना पाओ उसे, या जो आप रेजेस देखते हो जिम में लड़ाई होना, या क्या ये है आफ्टर इफेक्ट स्टेरॉइड्स का? भाई यहाँ तो मैं देखो रजत की बात नहीं करूँगा, नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक इंसान की बात करूँगा जो स्टीरॉइड्स लेते हैं। अच्छा, ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, ड्यूरिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, कि कुछ स्टेरॉइड्स इतने हैवी होते हैं, हमारी बॉडी उन्हें झेल नहीं पाती और बहुत ज़्यादा हमारा बीपी शूट होता है। मतलब आपने लगाया और बीपी हो गया आपका एकदम हाई। अब उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए इस चक्कर में, कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है, उनसे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये फैक्ट है। और स्टीरॉइड के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कोई IM होते हैं इंट्रामस्कुलर, जो पीछे लगते हैं, शोल्डर में लग गया, थाई में लग गया। एक होते हैं IV, जो हमारे नसों में लगते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं उनको। तो एक IV में एक अभी वो चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिससे एक हमारे छोटे भाई की, मैक्स का छोटा भाई था, चाचा का बेटा, उसकी डेथ हो गई। बहुत दिल के क्लोज था हमारे, आदेश नाम था उसका। एम्पोटर्मिन, ये ऐसा ड्रग है कि अब आप ये लगा लो, अब थोड़ी सी उसकी डोज लगाओगे ना, तो आप ये लगा लो कि जैसे आप ट्रेडमिल पे 16 की स्पीड पे, ट्रेडमिल का एग्जांपल छोड़ो, जिन्होंने ट्रेडमिल चलाई होगी उन्हें नहीं समझ में आएगा। आपको मैं ये बोलूँ कि आप जितनी दूर तक हाईएस्ट स्पीड में दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। तो आप जब थोड़ी देर दौड़ोगे ना, तो आपका एक टाइम पे ऐसे होगा कि दिल आपका फट के बाहर आ रहा है ना। सही बात। तो वो जो हार्ट बीट है वो खड़े खड़े मैच कर देता है वो इंजेक्शन। कुछ भी नहीं करे तो भी इतना धड़क रहा। अब सोचो, अब अंदर से ये हो रहा है और आप बैठे हो, कितना गुस्सा आएगा। अब उसमें क्या, इंसान इंजेक्शन लगाया, जिम में वर्कआउट कर रहा, तो सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अब क्योंकि वो BP हाई कर रहा है, मूड स्विंग्स दिला रहा है, तो फिर उसके साथ एग्रेशन इश्यूज़ भी हैं। तो ये जो बॉडी बिल्डर ये लगाते हैं उनके साथ ये ज़्यादा होता है। ऐसे तो हम भी लगाते हैं, ये नहीं लगाया कभी हमने, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे छोटी मोटी साइकिल हम चलाते हैं, तो हमारे साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि हमें बहुत एग्रेशन, आप आए हूँ, देखो हंस रहा हूँ ना आपके साथ, कभी ऐसे नहीं हुआ फालतू के मूड स्विंग्स हुए। जो ओवरडोज कर रहे हैं एक तो उनका, और दूसरा ये वाला जो मैंने बताया एम्पोटर्मिन, ये लगा रहे हैं। तो जिम में भाई जो जिन लोगों का हम सुनते हैं कि भाई करते करते हार्ट अटैक आ गया जिम करते करते, तो मेजर रीज़न ये, मतलब हर कोई ये तो नहीं लेता, बट उनको कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब? मेजर रीज़न हार्ट अटैक का तो देखो कुछ है ही नहीं। हमारे जो आजकल पॉल्यूशन है, उल्टा सीधा खाना है। अब आप ये देखो कि जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं या बहुत नॉर्मल इंसान है ऑफिस जाने वाले, कितने आपने देखे होंगे कि यार इसका तो कभी लगा ही नहीं। हाँ, बॉडी में सिंथेटिक चीज़ें तो उनकी भी जा रही हैं, कि जो हम मार्केट से सब्जियाँ खरीद रहे हैं वो असली थोड़ी हैं भाई। पहले तो खेती में ही उल्टी सीधी चीज़ें डाली जा रही है, जल्दी सामान उगे, फल उगे, वेजिटेबल ज़्यादा उगे, और उसके बाद जब ये मार्केट में आ जाती हैं फिर उनमें इंजेक्शन लगा जा रहे हैं कि बड़े हो जाए। बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा किलो के होंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। मिल्क नकली, दही नकली, पनीर नकली, सब कुछ तो नकली है। तो जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, हार्ट हमारा इतना वीक हो गया, तो ये रीज़न नहीं है कि जिम जाने वालों को ही हार्ट अटैक आता है, किसी भी इंसान को आ जाता है, और इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। भाई वैसे आप आइडियल फिटनेस कैसे बोलोगे? जो बंदा प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है, फिर जो सामान नहीं चला रहा, उसके अलावा आइडियल फिटनेस आप किस चीज़ को बोलते हो, और आइडियल डाइट क्या होगी? आइडियल फिटनेस में देखो, आइडियल डाइट में आपकी मेक श्योर, एक तो ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़रूरी है, आप घर का खाना ज़रूर खाएं, मेरा मानना ऐसा है। और आइडियल फिटनेस ये है कि आप टाइम टू टाइम अपने रूटीन चेकअप कराते रहो, ब्लड रिपोर्ट देखते रहो, और उसके अंदर अगर सब कुछ ठीक है और आप साले मोटे भी हो ना, या फिर आप अंडर वेट हो, पतले हो, तो भी आप, मेरी नज़र में आप फिट हो। कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी इतने बड़े डोले हैं, इतनी चौड़ी चेस्ट है और अंदर से तुम्हारी बॉडी खोखली पड़ी, तो वो फिटनेस थोड़ी है। और आइडियल फिटनेस की अगर बात करें तो एक इंसान सुबह उठे, अच्छा मेडिटेशन करे, अच्छी रनिंग करे, कार्डियो करे। कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ
कि थोड़ा बहुत वॉक या थोड़ी बहुत रनिंग ज़रूर करें दिन में, टाइम निकाल के। आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, घर में सबके सीढ़ियाँ होती हैं, 10 15 20 चक्कर सीढ़ियों के मार लो, चल के मार लो, दौड़ के मार लो, वो आपकी मर्ज़ी है। और घर का खाना ज़रूर खाओ। अगर आप मोटे हो तो थोड़ी सी कैलोरीज डेफिसिट चले जाओ, कम कैलोरीज खाओ। और अगर आप पतले हो तो थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा दो, जहाँ 4 रोटी की भूख लगती है वहाँ 6 रोटी खाओ, थोड़ा थोड़ा डाइट बढ़ा दो बस। भाई जो नॉर्मली जिम जा रहे हैं आजकल, जो जिनका प्रोफेशन कुछ हो रहा है, सिर्फ फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, एक और चीज़ चलती है बीच, कंट्रोवर्सी सी आती है या फिर बात करते हैं इस बारे में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कि यार एक दिन में एक ही मसल करनी चाहिए, एक दिन में 2 मसल करनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो नॉर्मली फिट रहने के लिए कर रहा है तो सही चीज़ क्या है? जो बॉडी तुम्हारी बॉडी की जितनी औकात है ना भाई, उतना वर्कआउट करो। 1 घंटे में वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आधा घंटा आप कार्डियो करो, आधे से पौना घंटा आप वेट ट्रेनिंग करो। 1 सवा घंटे में बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, अगर आप फ़ोन से दूर हो, जिम में जाके बकचोदियाँ नहीं कर रहे हो तो। अब ये नहीं कि आप जिम में पूरे दिन पड़े हो, लड़कियां ताड़ रहे हो, कोई एरोबिक्स में घुस गई तो उसके पीछे पीछे एरोबिक्स में घुस गए, कोई साइकिलिंग कर रही है तो साइकिलिंग पे ही बैठ गए। होता है ना। अच्छा, ओह भाई जिम इन चीजों के लिए बहुत फेमस हो रहा है कि ट्रेनर भाई जिम औरतें जो एक्स्ट्रा के लिए शादीशुदा बहुत लड़की, फेमस हो रहा है भाई, डेटिंग ऐप बन चुका है जिम और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। आप देखते हो अपने आसपास ये चीज? कोई बताओ, कोई किस्सा हुआ हो खुद ही। नहीं, मतलब ऑफर्स बहुत आते हैं, लेकिन हम तो भाई दूर हैं इन चीज़ों से। किस किस तरह के ऑफर्स आते हैं भाई? ऑफर बहुत आते हैं, एक्सेप्ट सारे कर लेते हैं। ऑफर ऐसे आते हैं कि शुगर मम्मी बन जाएंगे हम तुम्हारी, हम तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। मैंने मैडम नीचे गाड़ी देख लो जाके, मेरी खड़ी है। क्या एज है इनकी जो आपसे बोल रही है? 43, 44, 50, 55। और इनका अप्रोच करने का तरीका डायरेक्ट ही होता है कि या डायरेक्ट, क्योंकि उनको ऐसे देखो, लड़के तो घबराते हैं लड़कियों से बात करने में। हाँ। कि पता नहीं किस मिजाज की लड़की है, संस्कारी है, नहीं है। अब आप किसी भी लड़की का आउटफिट देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि लड़की अच्छे घर से है या बिगड़ी हुई है। तो आप कुछ भी देख रहे हो ना, फिर भी घबराओगे। लड़के तो बहुत ईजी होते हैं, सबको पता है, जाके कहो आजा लेगा, लड़का तो नहीं जाएगा, चलो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।